हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्रक 40 है, प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें दक्षता दी गई है संवेदनशील मुद्दों पर अपने अनुभव लिख पाना। जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उन पर आपको अनुभव लिखने। जैसे दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे वाक्यों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं। एक इसमें दिव्यांग बच्चा है, 3 बच्चे नॉर्मल हैं, एक एबनॉर्मल है। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? ये जो बात है इससे आप सहमत हो, सोचकर अपने विचार लिखिए। अगर सहमत हो तो आप लिखोगे यहाँ पर हाँ, अगर सहमत नहीं हो तो आप लिखोगे यहाँ पर ना। देखो भी यहाँ पर एक बच्ची है, वो क्या कुछ लिख रही है। यहाँ पर क्या है भी एक बच्चा है, वो बच्ची है वो निर्देश दे रही है हाथ से। और यहाँ पर एक बच्चा है वो क्या है भी अपने हाथ ऊपर खड़ा कर रहा है, कुछ बोल रहा है कि ये लिखो। तो इस बात से मैं सहमत हूँ, हाँ मैं सहमत हूँ, क्योंकि एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या कहावत है भी? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर किसी को आवश्यकता हो तो व्यक्ति उस चीज को पा लेता है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं पढ़ना चाहूँ, सीखना चाहूँ तो सीख सकते हो। अगर इच्छा नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। तो बच्चे इन्हीं अंगों की पूर्ति करने के लिए यही कार्य दूसरे अंगों से पूर्ण करते हैं। अगर कोई बच्चा है जो दिव्यांग है, वो अगर उसके कोई अंग नहीं है तो उन अंगों की पूर्ति करने के लिए वही कार्य दूसरे अंगों से पूर्ण करते हैं। जैसे हाथ के स्थान पर पैरों से लिखना, आपने देखा होगा कई बार। पैरों के स्थान पर हाथ से चलना, पैर नहीं है तो वो हाथ से भी चलते हैं कई बच्चे। आंखों की जगह महसूस करना, कई बच्चों की दिखता कम है तो वो महसूस करके भी बात को बताते हैं। ये कार्य कठिन होते हैं पर वे अपनी आवश्यकता पूर्ण कर लेते हैं, भी सीख जाते हैं धीरे धीरे। अब जैसे आजकल तो पैरा ओलंपिक गेम भी होने लगे। विकलांग लोग हैं उनके क्या होते हैं भी ओलंपिक गेम भी होते हैं। चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। इनकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। आपको ये जो बातचीत हो रही है वो एक संवाद के रूप में लिखनी है। जैसे मैंने इस प्रकार लिखा है, आप अपनी भाषा में कुछ और लिख सकते हैं। चित्र देखकर हम कल्पना कर सकते हैं कि चारों बच्चे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की पूर्व तैयारी कर रहे हैं। विद्यालय में कोई कल्चरल एक्टिविटी होने वाली है, उसकी पूर्व तैयारी कर रहे हैं। इसमें एक बच्ची है या लड़की है, सभी से पूछ रही है कि आप कौन कौन से कार्यक्रम में भाग लेना चाहोगे। सभी बच्चे इशारों से अपनी प्रस्तुति का अंकन करवा रहे हैं। ठीक है। एक दिव्यांग बच्चे ने अपना हाथ उठाया है कुछ कहने के लिए। एक लड़की रजिस्टर में लिख रही है। रजिस्टर में उनकी क्या कर रही है भी अंकन कर रही है, लिख रही है। अगला कार्य पत्रक देखिए 41 नंबर भी। हेलो डियर, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यहाँ पर सभी वर्कबुक का हल उपलब्ध है। कुछ मॉडल पेपर भी 8वीं बोर्ड के उपलब्ध हैं। चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखें। अगला है कार्यपत्रक 41। इसमें शब्दकोश का उपयोग कर पाना। आप डिक्शनरी का उपयोग कर पाएंगे, हिंदी की डिक्शनरी का। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी एक कक्षा के विद्यार्थी हैं जहाँ पर ये नाम दिए हुए हैं। उनका नाम उपस्थिति पंजिका में लिखना है। आपके जो हाजिरी रजिस्टर उसमें लिखना है। आप इन नामों को शब्दकोश और क्रमानुसार लिखकर शिक्षक की मदद करें। इतना याद रखना, सबसे पहले जो अपने हिंदी में अल्फाबेट होते हैं, स्वर होते हैं, ए आ ई ई, इनसे शुरू होने वाले नाम आएंगे। इसके बाद में जो व्यंजन होते हैं उनसे शुरू होने वाले नाम आएंगे। तो यहाँ पर देखो भी सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो ए से स्टार्ट, एक ये हो रहा है अमित, और एक हो रहा है अविनाश। और ए से कोई और शब्द स्टार्ट हो रहा है क्या इसमें? ये सीखना जरूरी है। वर्कबुक पूर्ण करने से आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आ रहा है तो ए, आ बाद में आएगा, पहले ए वाला आएगा। ए में देखो भी अब दोनों में ए आ गया। अब इसके बाद में क्या है भी मैं आया हुआ है। मैं मछली पहले आता है, वह वन पहले आता है, मैं मछली पहले आता है। तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में आप लिखोगे अमित। पहला अक्षर अगर समान हो तो आप दूसरे अक्षर पर चले जाएंगे। दूसरा अक्षर कौन सा पहले आता है? वह, और मैं से पहले मैं आता है तो मैं लिखोगे, फिर अविनाश लिखोगे। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए भी आशा, एक ही बचा हुआ, आशा आ जाएगा यहाँ पर ए आ। अब ई ई उ ए ऐ ओ औ, इसमें एक शब्द और बचा है जो स्वर से स्टार्ट हो रहा है ऊ से। और कोई ऐसा शब्द नहीं है, नाम नहीं है जो ऊ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब उदयराज आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी? उदयराज। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आ जाएगा अभी? उदयराज।
अब देखो भी इनमें नामों में से कोई ऐसा नाम है जो हिंदी स्वर से स्टार्ट और नहीं हो रहा है। अब देखो भी हिंदी व्यंजन से क ख ग जो ये व्यंजन होते हैं इनसे कोई स्टार्ट हो रहा है। इनमें देखो भी एक क से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देखो कविता आ रहा है ना, और इसमें क से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कविता पहले आ जाएगा। कविता के बाद में क्या है भी क ख ग से कोई स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर गायत्री हो रहा है, गुलनाज हो रहा है, और ग से गोविंद हो रहा है, और यहाँ पर इतने नाम हो रहे हैं। तो अब देखो भी गायत्री, गुलनाज और गोविंद में आप बार खड़ी में जाओगे, ग गा गी ग गा पहले आएगा, फिर गु गे गई गो, 2 नंबर पर ये आएगा, 3 नंबर पर गोविंद आएगा। बार खड़ी में पहले गा आता है, यहाँ क्या लिखोगे भी, यहाँ पे गायत्री लिखोगे, और फिर क्या आता है भी छोटा ऊ आता है, गुलनाज, फिर गोविंद आता है। जो बार खड़ी होती है अपनी हिंदी की उसका सहारा ले सकते हो, या फिर आप ए आ ई स्वर का सहारा ले सकते हो। इसमें आ है स्वर, इसमें ऊ स्वर है, इसमें ओ स्वर है ना, इसमें आ है, इसमें ऊ है, इसमें ओ है। तो ए आ पहले आता है, ऊ बाद में आता है, फिर ओ बाद में आता है, ऐसे भी आप हल कर सकते हो। गोविंद के बाद में आप देखिए भी क्या आ रहा है, इसमें कोई शब्द ऐसा हो, इसमें आ रहा है देव, शंकर, दीपक, दीपेश, इन तीनों में से एक शब्द आएगा। तो पहले दे दा दी पहले आता है, दी ये रहा, और दीपक में भी दी है। अब पे आता है पहले, पे बाद में आता है, तो दीपक पहले आएगा, दीपेश बाद में आएगा, देव शंकर बाद में आएगा। क्या लिखोगे, दीपक, दीपेश, क्योंकि पै पतंग फै फल, पै के बाद में पै पा पी पे बाद में आता है। फिर आएगा देव शंकर, देव शंकर। अब इसके बाद में देखिए भी क ख ग जो अपने हैं व्यंजन है उनमें से कौन सा शब्द आ रहा है। इनमें आपके आएगा पै पतंग वाला, क्या आएगा अभी पूर्ण। पै पतंग के बाद में क्या आता है अभी फै फल आता है, फै फल के बाद में बै बकरी बोल सकते हो आप, बै वाला शब्द आएगा बन्नाराम। आप हिंदी क ख ग लिख लो एक साइड में जल्दी आपके। बै के बाद में क्या आता है अभी, बै के बाद में बै बकरी बोल सकते हो, मैं मछली बोलते हो, मैं आएगा, मैं से कोई और स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मनीष। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा अभी, मैं के बाद में रे आता है, इसमें कोई शब्द है राह, सागर से बाद में आएगा, राहुल आएगा, पहले क्या आएगा अभी राहुल। राहुल के बाद में क्या आएगा अभी, ये रह ले वे, फिर आएगा वे में कोई स्टार्ट हो गया, हो रहा है क्या, हो रहा है विमलेश, क्या अभी विमलेश ये रहा। इसके बाद में से स्टार्ट होगा, से वाली से में कई शब्द हैं, सागर है, सुनीता है, और क्या है अभी 2 ही शब्द हैं। तो से सा पहले आएगा, सु बाद में आएगा, सागर, सुनीता। लास्ट में क्या आता है हलवा है लाएगा, तो है में 2 शब्द है यहाँ पर देखो आप, एक तो है हेमराज, और एक है से नया शब्द इसमें बचा हुआ है अपने, कौन सा बचा हुआ है अभी, हरदेवी। तो हेमराज में है पहले आता है, ही बाद में आता है, बारखड़ी में है हा ही हे, हरदेवी हरदेवी पहले आएगा, और हेमराज बाद, हेमनाथ बाद में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स।